ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही बढ़िया और बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में फिगर नहीं था, फिगर हमने बनाया है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है पहले समझो। कहा आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जिसका आपको इनपुट वोल्टेज दे रखा है, प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट, और पावर दे रखा है, इनपुट पावर 3 किलोवाट, और एक चीज और दे रखा है, आउटपुट करंट दे रखा है 6 एम्पियर। आपसे पूछा है दो चीज। पहला तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहां का V निकालना है, और इनपुट का करंट बताना है। इतना क्वेश्चन है। और इसमें एक और ट्विस्ट है, इसका जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर का वो 100% नहीं है, 90% एफिशिएंसी है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनपुट वाले पार्ट को देखते हैं। जो पावर होता है वो होता है V इंटू आई, आपको पता है। तो उससे हमारा I हो जाएगा, इनपुट की बात कर रहा हूं, P इनपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट। तो पावर मेरा 3 किलो वॉट है, यानी 3000 वॉट हो गया, और वोल्टेज है मेरा 200 वोल्ट। कट करेंगे तो ये 15 एम्पियर मेरा इनपुट करंट आ गया। ये करंट मेरा आ गया 15 एम्पियर। हमारा एक काम हो गया। अब आ जाते हैं आउटपुट में। अगर ये 100% एफिशिएंट होता तो सेम पावर आउटपुट में भी होता, लेकिन है तो 90% एफिशिएंसी। मतलब जो पावर हमारा अवेलेबल है इसका केवल 90% आपको इधर मिलेगा। तो उसको अब हम ऐसे कर लेते हैं, आउटपुट पावर का जो पावर मेरा डैश आउटपुट होगा वो 90% होगा किसका, इनपुट पावर का, यानी 3000 अपॉन 100। आप ऐसे लिख सकते हैं, 3000 का 90% ऐसे लिखेंगे ना, तो ये 2 जीरो कटे होते 2700 वॉट आपको आउटपुट में पावर मिलेगा। अब हमें आउटपुट करंट पता है, वोल्टेज निकल जाएगा कैसे, सेम इसी फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमें चाहिए यहां वोल्टेज, हमें P डैश पता है, तो वोल्टेज हो जाएगा P डैश अपॉन आउटपुट करंट। तो P डैश मेरा है 2700 वॉट और करंट है मेरा 6 एम्पियर। जब आप डिवाइड करेंगे 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 450 वोल्ट आपका आउटपुट वोल्टेज आ गया।